बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और बड़ी ईद की तैयारियां भी बड़े ज़ोर व शोर से चल रही होंगी। बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा पहले अगर आपका प्लान है लाने का जानवर, थोड़ा सा पहले लाएं, उसकी बड़ी सारी देखभाल करें, उससे मोहब्बत करें और फिर उसके बाद तरीका भी यही है कि उसके बाद उसको कुर्बान किया जाए। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ज़रूर उनको भी करने दें, लेकिन उनको ज़रूर समझाएं, बताएं कि एहतियात भी करना ज़रूरी है और ये ना हो कि किसी नुकसान का अंदेशा हो और कोई हादसा ना हो। तो बच्चों को समझाएं भी और उनको एंजॉय भी करने दें, क्योंकि पूरे साल में एक यही सीज़न होता है कि जब वो जानवरों को बहुत ज़्यादा करीब से देख रहे होते हैं, उनकी खिदमत कर रहे होते हैं। चलें आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी बोटी। इसके साथ ही हम बनाएंगे क्रीमी स्पिनच मशरूम पास्ता। आज हमारे साथ है बेक पॉलर, और बेक पॉलर ने इटालियन खानों को एक मशरक़ी सा टच दिया है। यही वजह है कि वो तमाम लोग जो मशरक़ी खाना खाना पसंद करते थे और उसके बावजूद उन्होंने पास्ता जो है वो खाना स्टार्ट किया, क्योंकि इनकी अपनी सीजनिंग के साशे भी मौजूद हैं इनके पैकेट्स में, और उसमें वही देसी मसाले और देसी अंदाज में पास्ता जो है वो बनता है। और यही वजह है कि सब लोग बहुत शौक़ से अब पास्ता खाने लगें। इसके साथ साथ आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, और ड्यू ड्रॉप का आज हम यूज़ करने जा रहे हैं चने। हम इनके मशरूम्स यूज़ करेंगे, और क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी स्पिनच मशरूम पास्ता, और साथ ही आज बनेगी अफ़गानी बोटी। बहुत ही लाइट, सिर्फ गोश्त का फ्लेवर होगा। अफ़गानी बोटी वैसे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, उसमें आपने कच्चा पपीता लगा के रख देना है। मैंने उसमें ओवरनाइट लगा के छोड़ दिया था कच्चा पपीता। कच्चा पपीता स्किन समेत आपने पीसना है, और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा सिरका, ताकि वो ख़राब ना हो, आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। और ये जो सीज़न है जिसमें बड़ी ईद है और इसमें ढेर सारी ऐसी रेसिपीज़ बन रही होती हैं, हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। वैसे तो कुर्बानी का गोश्त जल्दी ही गल जाता है, लेकिन आप उसमें कच्चा पपीता लगा के रख दीजिए और उसके बाद अपनी रेसिपी को फॉलो करें। तो अफ़गानी बोटी की तरफ सबसे पहले आ जाते हैं। अफ़गानी बोटी के लिए आपने क्या करना है कि कच्चा पपीता लगा के रख देना है। मैंने इसमें कुछ चर्बी के क्यूब्स भी ऐड किए हैं। हम सब लोग चर्बी से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन हम ऑयल और भर भर के घी ज़रूर ऐड करते हैं अपने खानों में। नेचुरल चिकनाई बहुत ज़्यादा अच्छी है इस आर्टिफिशियल चिकनाई से, तो आपने इसमें अगर अच्छी लगती है, दिल मानता है, ज़रूर ऐड करें। वैसे अफ़गानी बोटी की अगर हम सीख ले रहे होते हैं तो उसमें अक्सर वो जो चर्बी है वो भी ज़रूर डाल के दे रहे होते हैं। हमने भी कुछ पीसेस इसमें ऐड किए, और इसके साथ साथ इसमें कच्चा पपीता लगा के रख दिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून भर के। और ये हमारे पास जो गोश्त है ये हाफ़ kg है, और इसके साथ साथ आपने इसमें ऐड कर देना है नमक, काली मिर्च और दालचीनी का पाउडर। दैट्स इट, सिर्फ यही 3-4 चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक हस्बे ज़रूरत। वैसे गोश्त जो है वो ज़्यादा मिर्च और मसालों को एब्ज़ॉर्ब करता है। अगर हम मवाजना करें इसका वाइट मीट से, चिकन है, फ़िश है, तो जो गोश्त है वो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करता है मसालों को। निस्बतन नमक और मिर्च थोड़ा सा खिलता हुआ आप इसमें ऐड करें। अच्छा, हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं काली भी मिर्च 1 टीस्पून भर के, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी का पाउडर। ये इसमें चला गया। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। कच्चा पपीता, नमक, दालचीनी का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च, और इसके बाद आप इसको स्कीवर्स में लगा के ग्रिल करना चाहते हैं, पैन में बनाना चाहते हैं, जैसे आप करना चाहते हैं आप कर लीजिए। अच्छा, मैं क्या करूँगी, इसको अभी हम ग्रिल कर लेंगे, उसके बाद जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे तो हम इसको स्कीवर्स में लगा देंगे। अभी ये होगा कि हम इसको इजीली तमाम बोटियाँ जो है वो इस पर फैला लेते हैं, और इसको हमने बहुत अच्छे से कुक कर लेना है। तो स्टार्टिंग में ही हम इसको रख लेते हैं, थोड़ा सा आंच को हल्का रखेंगे ताकि ये गल भी जाए, और उसके बाद एक स्मोकी सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आ जाएगा। कच्चा पपीता आपने ओवरनाइट इस पर लगा के रखना है। तो चलें ग्रिल पैन को यहाँ पर गरम कर लेते हैं।
और साथ ही साथ पास्ता हमने बॉईल करना है, तो मैं यहाँ पर उबलते हुए पानी में ऐड कर देती हूँ बेक पॉलर का पास्ता है हमारे पास। सीजर ले लेते हैं। बहुत ही डिफरेंट शेप के पास्ता है ये मेरे पास। जो भी पास्ता है स्पाइरल पास्ता है जिसको हम तैयार करने जा रहे हैं। आपको जो शेप अच्छी लगती है आप इस रेसिपी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ऐड कर दीजिए ऑयल और ऐड कर देते हैं। जैसे ही पानी उबलने लगे हमने इसमें शामिल कर दिया ये एक पैकेट स्पाइरल शेप का पास्ता बेक पॉलर का, और थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं। जैसे ये बॉईल हो जाएगा हम इसका पानी निकाल देंगे, नथाड़ लेंगे और फिर उसके बाद ठंडे पानी से गुजार लीजिए इतना कि इसमें से निकलने वाली जो स्टीम है वो निकलना बंद हो जाए। इसका स्टार्च भी निकल जाएगा। चलें इसको दोबारा से थोड़ा सा कवर कर देते हैं और यहाँ पर ग्रिल पैन में ऐड कर देते हैं ऑयल। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल जो खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। ना सिर्फ इनका ऑलिव पोमेस ऑयल है बल्कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जिसको आप डिफरेंट रेसिपीज़ स्पेशली सैलड्स में तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल ऐड किया और थोड़ा सा हम ग्रिल पैन को गरम कर लेते हैं। और अब मैं इस पर ऐड कर देती हूँ ये हमारी जो अफ़गानी बोटी है जिसमें हमने ऐड किया नमक, काली मिर्च, दालचीनी का पाउडर और कच्चा पपीता ऐड कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। पास्ता को थोड़ा सा स्टर करते जाइए, अच्छे खुले हुए पैन में बनाइए और पानी इतना ज़रूर होना चाहिए कि पास्ता गल जाए, तो उसके बाद भी इतना पानी हो कि आप उसको नथाड़ लें। जस्ट लाइक राइस, इसमें भी स्टार्च होता है जिसको निकालना ज़रूरी है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। मैं यहाँ ग्रिल पैन की जो आंच है उसको धीमा कर रहे हैं, इसको पकने देते हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर स्पाइरल पास्ता जो है वो बॉईल हो रहा है बेक पॉलर का, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी स्पिनच पास्ता और इसके साथ ही अफ़गानी बोटी है। मैंने आंच को थोड़ा सा स्लो कर दिया, मैं ये चाह रही हूँ ये आराम आराम से पकती रहे। हमने इसमें कच्चा पपीता तो लगा के रख दिया है, इसको पकने देंगे। ग्रिल के ज़बरदस्त से मार्क्स भी इस पर आ जाएंगे। अच्छा, ये हम टीवी का मसाला फूड मैगज़ीन जो कि बकरा ईद स्पेशल है, ये शाया हो चुका है। आप इसकी कॉपी अभी मार्केट से ले सकते हैं और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ हैं। मैं ख़ुद भी कल देख रही थी, ज़्यादातर जितनी भी रेसिपीज़ हैं सब बकरा ईद से रिलेटेड हैं। कलेजी की 2-3 रेसिपीज़ हैं, निहारी है, ढेर सारे कबाब हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं। इनफैक्ट मीठे की भी अच्छी सी रेसिपीज़ हैं, चॉप्स की रेसिपीज़ हैं, ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर पास्ता बॉईल हो रहा है और मैं रिकैप अगर देती चलूँ कि हमने अफ़गानी बोटी में ऐड किया था थोड़ा सा नमक, काली मिर्चों का पाउडर, कच्चे पपीते का पेस्ट और साथ ही आपने ऐड कर देना है दालचीनी का पाउडर। मैं आपको अज्जा नोट करवाती चलती हूँ। क्रीमी स्पिनच मशरूम पास्ता के लिए आपको कौन से अज्जा चाहिए होंगे। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ऑलिव ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, इसमें जाएगी 1 अदद स्लाइस प्याज, अदरक और लहसुन, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, राई, चॉप टमाटर, कोकोनट मिल्क, चने ऐड कर रहे हैं। मशरूम्स जाएंगे, क्रीम का 1 पैकेट ऐड करेंगे, पालक के पत्ते हैं 2 कप, वैसे भी श्रिंक हो जाती है पालक बहुत ज़्यादा। नमक इसमें जाएगा, कुटी काली मिर्च और साथ ही हम थोड़े से इसमें लेमन के वेजेस के साथ इसको सर्व कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं,
कि प्याज को थोड़ा सा गोल्डन कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं प्याज। एक अदद छोटे साइज़ की प्याज ले लीजिए या दरमियाने साइज़ की प्याज ले लीजिए। अच्छा, ये जो हमारा पास्ता है थोड़ा सा सॉसी सा तैयार करेंगे, क्रीमी भी होगा, सॉसी भी होगा। सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि पास्ता को स्ट्रेन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो पास्ता है ये अच्छा सा बॉईल हो गया है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ ताकि उसके बाद हम इसका जो स्पिनच बनाना है उसकी तैयारी कर लें। चलिए जी, इसको ले लेते हैं। चलें जी, और थोड़ा सा ये जो हमारी अगवानी बोटी है इसको भी उलट पुलट लेते हैं। चर्बी, गोश्त की बोटियाँ सब हमने एक साथ ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल शामिल किया। दोबारा से इसको फैला लेते हैं। चलिए, अब हम ले लेते हैं एक अदद वोक और सबसे पहले इसमें प्याज को हल्का सा सौते कर लेते हैं। ऑयल ऐड करेंगे, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। तकरीबन 1/4 कप, और इसमें हम शामिल कर देते हैं ये प्याज। साथ ही जो इसका स्टोव है वो भी मैं ऑन कर देती हूँ। हल्का सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन और अदरक, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम्स। मसाले हैं जो मोस्टली हमारे देसी मसाले, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद हमने टमाटर शामिल कर देने हैं, चने ऐड करेंगे, अच्छा सा उसको हमने पकाना है। और पालक के पत्ते लास्ट में ऐड करेंगे अच्छे से चॉप करके, और फिर क्रीम, तमाम चीज़ें ऐड करके लास्ट में जाएगा इसमें पास्ता। तो यहाँ पर जो टमाटर हैं उनके मैं बारीक स्लाइसेस काट लेती हूँ। तीन अदद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर। प्याज को भी थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। और साथ साथ हमने बोटियों को भी देखते जाना है। अगर आप इसको नॉर्मल पैन में बना रहे हैं तो फिर आप इसको एक स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए कोयले का जो धुआं है वो दे सकते हैं। अगर ग्रिल पैन में बना रहे हैं तो इसमें वैसे भी अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा। चलिए पकने देते हैं इसको, और टमाटर के यहाँ पे कर लेते हैं स्लाइसेस। बारीक स्लाइसेस करने से ये होगा कि जल्दी से मैशी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनके पकने में। चने हमारे पास हैं ड्यू ड्रॉप के ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मशरूम्स। और इनके किडनी बीन्स हैं, इनके वाइट बीन्स हैं, और कॉर्न्स हैं। बहुत ज़बरदस्त सी वैरायटी है। चॉकलेट्स हैं, इसके अलावा पीनट बटर जो कि क्रीमी भी है और चंकी भी है, चॉकलेटी पीनट बटर है, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग्स, मशरूम्स, जैतून, ब्लैक और ग्रीन भी। बहुत ज़बरदस्त सी वैरायटी, बहुत रिलायबल सा ब्रांड है। हल्का सा प्याज पे और कलर आने देते हैं। कॉलर हैं, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप जो अफगानी बूटी बना रही हैं ये डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है बच्चों को ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि बाहर खा के आते हैं तो ये प्रॉब्लम करती है। इसका भी कोई सोल्यूशन बताइए।
अच्छा ठीक है, आपको ज़रूर बताते हैं। अच्छा, बाहर आज का कोई सवाल नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे बहुत इजी मेथड है ये बनाने का, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और बाहर के मोस्टली खाने जो हैं वो नॉर्मल बड़े लोगों को भी प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो अगर बच्चों को प्रॉब्लम कर रही है, अगर स्पेशली अफगानी बोटी प्रॉब्लम कर रही है, तो अक्सर वो दुम्बे के गोश्त की भी बनाई जाती है, तो मे बी इस वजह से भी प्रॉब्लम कर रही हो। वरना अगर आप उसको घर में बनाएंगी, बड़े साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगी, तो यकीनन वो प्रॉब्लम नहीं करेगी। और अगर जिनका मैदा बड़ा नाजुक सा है, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, तो अच्छा है कि इन चीज़ों को दोपहर में इस्तेमाल किया जाए। और उससे ये होगा कि बहुत अच्छा सा हाजमे का आपको टाइम मिल जाएगा। ग्रीन टी ज़रूर लें, अदरक की चाय ज़रूर लिया करें, स्पेशली चिकनाई और इस किस्म की चीज़ें खा के। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन। उसके बाद में मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर, ताकि जितनी देर में हम ब्रेक पर हों टमाटर जो हैं हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और पास्ता को हमने स्ट्रेन कर लिया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के रख लेती हूँ। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि आपस में जुड़े नहीं। हल्का सा 1 टेबल स्पून ऑयल हमने लगा दिया। और अब आ जाते हैं इसकी मसाले की तरफ, जिसमें हमने ऐड किए थे टमाटर। और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ कुछ मसाले, जो कुछ यूँ हैं कि हम इसमें ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं काली मिर्चों का पाउडर। और इसके साथ साथ इसमें ऐड होगी 1 टीस्पून राई, ये हमने शामिल की। और यहाँ पे जो हमारी बोटी है, इसकी आंच को मैंने कर दिया बंद। इन तमाम मसालों के साथ हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँ मशरूम्स। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने। थोड़ा सा पहले हमने मसाले को अच्छा सा भून लेना है, और फिर चने इसमें ऐड करेंगे, मशरूम्स इसमें हम शामिल कर देंगे, पास्ता मैं इसमें ऐड करूँगी, और कोकोनट मिल्क, क्रीम अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। पालक के पत्ते हम इसमें ऐड करेंगे, और जैसे ही वो सिर्फ श्रिंक हो जाते हैं, हमने इसको निकाल के थोड़ा सा सूपी सा इसको सर्व कर देंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो चने भी हैं, इसमें पास्ता भी है, इसमें पालक भी है। और पालक बहुत, वैसे तो तमाम सब्ज़ियां ही हेल्दी हैं, लेकिन पालक को ज़रूर लेना चाहिए। पालक खून बनाती है, पालक में आयरन की मिकदार बहुत अच्छी होती है, और नॉर्मली भी पालक सॉल्टी ही होती है। तो जब भी पालक का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा नमक को कम रखें। अंडा है, पालक है, नेचुरली भी उसमें सॉल्ट मौजूद होता है। चलें, इसको थोड़ा सा भून रहे हैं, हल्का सा मैं इसमें ऑयल और ऐड कर देती हूँ। ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स और ड्यू ड्रॉप का इसमें जाएगा सफ़ेद चने। हल्का सा हमने इसको स्टर किया, और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मशरूम्स। अच्छा, इनके स्लाइस मशरूम्स भी हैं और इनके होल मशरूम्स भी हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप ऐड करें। नमक और मिर्च आप इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक।
थोड़े से हमने इसमें मशरूम्स शामिल कर दिए और मैं इसमें अब ऐड करने जा रही हूँ पालक। थोड़ी सी पालक श्रिंक हो जाए। 2 कप चॉप हुई हुई पालक है जो कि श्रिंक होके बहुत ही थोड़ी सी रह जाती है। पालक में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, यही वजह है कि पालक जब हम काट रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, मोस्टली लीफी वेजिटेबल्स, इनफैक्ट तुरई, लौकी, बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं बुझ जाती हैं, वो वेजिटेबल्स हैं। थोड़ा सा चमचा भी चलाते जाते हैं। सिर्फ इतना बनाएंगे कि पालक सिर्फ श्रिंक हो जाए और इसका कलर जो है वो एज इट इज़ ग्रीन ही रहे। मसाले हमने तमाम इसमें ऐड कर दिए हैं। सिर्फ क्रीम और मिल्क हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। जिन लोगों को भी क्रीमी सा पास्ता अच्छा लगता है वो उनको पालक के साथ ज़रूर ट्राई करें। चलिए, धोने का तरीका बहुत आसान है। लीफी वेजिटेबल्स में मट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप इसको भिगो के रखें और जैसे ही तमाम मट्टी नीचे बैठ जाए, ऊपर से आपने पालक के पत्तों को निकाल के और उसको नथाड़ लीजिए 2 से 3 बार। तो उससे ये होगा कि तमाम मट्टी जो है वो निकल जाएगी और आप पालक या जितनी भी साग है, जो भी लीफी वेजिटेबल है, आप उसको बहुत इजीली इस तरीके से वॉश कर पाएंगे। अच्छा, आंच को थोड़ा सा तेज़ ही रखिएगा। तेज़ आंच पे हमने पालक का जो पानी है बेसिकली उसको ड्राई करना है। थोड़ा सा तेज़ आंच पे इसको पका लेते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे पास्ता। अगर आपको बहुत सूपी सा नहीं चाहिए, आप इसको ड्राई भी रख सकते हैं और सिर्फ क्रीम और पालक का थोड़ा सा पानी, इतना भी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा अगर आपको सूपी नहीं अच्छा लगता है, आप इसको ड्राई बना सकते हैं। ओकाड़ा से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक हैं? आपका क्या हाल है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? बहुत अच्छी। क्या बात है जी आपकी। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ बनाती हैं, ट्राई करती हैं? हाँ जी। चलें, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? फरमाइश तो कोई नहीं, आप सारी पूरी कर देती हैं। ईद का क्या मेन्यू रखा है, क्या सोचा है, क्या बनाएंगी? अभी तो कोई भी नहीं, जो आप देखती हूँ शो पे वही बनाऊंगी। अच्छा, चलें। बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ तमाम ही शेफ़्स बना रहे हैं। आप कुछ अच्छा सा ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और उसकी पिक्चर लीजिएगा, पेज पे अपलोड कीजिएगा। अच्छा, ठीक ओके, है, बाय। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। चले, यहाँ हम इसको थोड़ा सा अच्छा सा मिक्स कर रहे हैं। मैं इसमें कुछ ही देर में ऐड कर दूँगी पास्ता और क्रीम। आपने नॉर्मल जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है वो आप इसमें शामिल कर देंगे। यकीनन फीकी क्रीम का इस्तेमाल है। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं पास्ता। मिक्सिंग कर लेते हैं अच्छे से। क्रीम ऐड करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम इसको मिक्स करेंगे। पालक के साथ हमने इसको तैयार किया है, बनाया है। ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा एक हेल्दी वर्जन है पास्ता का। वैसे पास्ता अब होल व्हीट पास्ता भी अवेलेबल हैं और राइस के साथ पास्ता भी तैयार किए जाते हैं। पोटैटो स्टार्च के साथ भी पास्ता बनते हैं। डिफरेंट शेप्स के, जो शेप आपको अच्छी लगती है वो यूज़ कीजिए। और अब अफगानी बोटी भी हम इस कीवर्ड्स में लगा के उसको सर्व कर देंगे थोड़े से सैलेड के साथ। पराठा, चपाती, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपनी अफगानी बोटी जो है वो उसको सर्व कर दीजिए।
चलिए मिक्सिंग आपने इसकी बहुत अच्छे से कर लेनी है ताकि ये जो पालक है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको आपने थोड़ा सा फाइन ही चॉप करना है क्योंकि हम इसको ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलें, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चने। इसकी आंच को मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। रिकैप ब्रेक है अब हमारे पास। बहुत अच्छे से आपने ओके रिकैप ब्रेक में अभी हमारे पास टाइम है। मैं ये करती हूँ कि ये जो हमारी बोटियाँ हैं इसको स्कीवर्स में लगा देते हैं ताकि हम इसको फिर सर्व कर दें। ग्रिल पैन में हमने इसको बनाया और अगर आप इसको बारबेक्यू प्लान कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त इस तरीके से आपने बारबेक्यू कर लेना है अपनी अफगानी बोटी को। हमने इसको ग्रिल पैन में बनाया और अभी भी अच्छी ज़बरदस्त सी गर्म हो रही है और आप देखें अच्छी सी ये गल भी गई है। चलें ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं और मैं इसको स्कीवर्स में लगाती हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, रेसिपीज़ को डिश आउट करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब मैं अपनी टीम से कहूँगी हमें जल्दी से चनों का टिन दे दें ताकि वो हम इसमें ऐड करें और फिर उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कोकोनट मिल्क और साथ ही ऐड करेंगे क्रीम। थोड़ा सा सॉसी बनाना चाहते हैं, हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए। चिकन की यखनी शामिल कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, सिर्फ इतना पकाएंगे कि सिर्फ गर्म हो जाए और दैट्स इट। हम इसको सर्व कर देंगे। अफगानी बोटी को हमने स्कीवर्स में लगा के उसको सर्व कर देंगे। अगर आप स्कीवर्स में लगा के इसको कुक करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर स्कीवर्स को 1 से 2 घंटों के लिए पानी में भिगो दें, उससे फ़ायदा ये होगा कि स्कीवर्स जो हैं वो जलेंगे नहीं, लकड़ी के अगर हैं, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पैन में या किसी भी चीज़ में आप उसको पका सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं। आप उसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं एक स्मोकी से फ्लेवर के लिए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा वो तमाम लोग जो बाहर जाते हैं, अफगानी बोटी के शौकीन हैं। बहुत ही लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स थे, नमक, काली मिर्च, दालचीनी का पाउडर, दैट्स इट। चलें अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चने। आंच मैंने इसकी बंद कर दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतना हम इसको पका लें कि जो पालक है उसका कलर भी ख़राब हो जाए। चलिए हमने इसमें शामिल कर दिए चने। ऐड कर देते हैं इसमें कोकोनट मिल्क, और साथ ही हमने इसके शामिल कर देना है क्रीम। इतना पकाएंगे तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। चलिए एक पैकेट आपने ले लेना है क्रीम। स्टोव दोबारा से कर लेते हैं ऑन। लाहौर से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। और अल्लाह का शुक्र है कि आज कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी लाइन इतनी बिजी जा रही थी ना, जब क्वेश्चन होता है ना फिर भी तब तो लाइन वैसे ही नहीं मिलती है। तो आज मैंने शुक्र किया कि आज कोई क्वेश्चन नहीं है तो शायद कॉल जल्दी मिल जाए, लेकिन तब से मैं ट्राई कर रही हूँ और अब जाके कहीं कॉल मिली है। ओहो, फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है। क्या सोचा था, क्या कहेंगी जब कॉल मिलेगी? बहुत कुछ सोचा हुआ है। एक तो मैंने आपका थैंक यू करना था, मैंने आपका विन किया था, वो भूल गया मुझे, पिज़्ज़ा पैन मैंने विन किया था आपकी शो से, वो मुझे मिल गया। फिर मैंने उसमें लास्ट वीक जो है वो पिज़्ज़ा ट्राई किया, वो पिज़्ज़ा तो उसमें बहुत अच्छा बना और बहुत जल्दी भी बन गया ना। क्या तो, बात है जी। जी कैसा लगा? और आपने उसका बताया था कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने तो उसमें 20 मिनट्स जो था वो कुक किया था
और लेकिन आपने कहा था कि 7 to 10 मिनट्स में बन जाता है, लेकिन मेरा तो 4 to 5 मिनट्स में ही पिज़्ज़ा जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना पिज़्ज़ा बना के, चले मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो रहे जबरदस्त। थे कि इसमें बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। अब हम इसमें केक भी बनाएंगे, इसमें कुकीज़ भी बनाएंगे। और मैंने कहा नहीं, वो पता नहीं बने या ना बने इसमें। और मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही है, आपने तैयार किया, बनाया, आपका जी पिज़्ज़ा बड़ा ज़बरदस्त सा बना, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। आपने विन किया, ज़रूर और भी चीज़ें उसमें ट्राई करें, कुकीज़ ट्राई करें, केक ट्राई करें, कितने मिनट्स में बन रहा है। जैसे जैसे आप बनाएंगी आपको एक्सपीरियंस भी होता जाएगा, तो अच्छी अच्छी मज़े मज़े की उसमें चीज़ें बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। नहीं, मुझे और भी बातें करनी है आपसे। हाँ हाँ, ज़रूर करें, ज़रूर करें। तो मौसम मेरी पूरी कैसा है लाहौर फैमिली का? कहती थी कि बस पिज़्ज़ा पैन जो था वो भी नहीं करना था, इसमें पिज़्ज़ा कब बनाना है। फिर हमने उस दिन पहले खुद ट्राई किया कि अच्छा बनता है या नहीं बनता, तो फिर हमने ट्राई किया। अब हम बाकियों को भी बना के खिलाएंगे। और ज़रूर बनाए जनाब। मेरे घर में जो आपकी रेसिपी बनती है ना, वो नाश्ते में आपने शक्शोका बनाया था एक बार, वो तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, वो हम बनाते हैं। अच्छा। और बाकी फैमिली में उसने ना कीड़ी आपा की हांडी चिलमन बिरयानी है वो बनती है। और परसों मैंने उसका ना शेफ इरफान का जिंजर चिकन ट्राई किया था, वो भी बहुत मज़े का बना था। क्या बात तो है जी, पूरी डायरी आज मेंटेन हुई हुई है आपकी। जी, और जो समीना आप है उनका मैंने वो बनाया था चिकन था एक, मुझे उसका नाम भूल गया अब, तो वो भी अच्छा बना था। और उनका बादामी कोरमा था, वो भी अच्छा बना। और आपका तो शक्शोका बहुत फेवरेट है ना, वो मेरा भी बहुत फेवरेट है, मेरे हस्बैंड का भी बहुत फेवरेट है। तो मियाँ और ये तो नहीं कहते सारा बजट आउट कर दिया है, सारा दिन मसाला टीवी देखती रहती हो? नहीं, मेरे हस्बैंड कहते हैं खा देखना भी खाना, पकाना भी खाना और खाना भी खाना। चले, बहुत हाँ अच्छा लगा। आप इतनी सारी चीज़ें ट्राई करती हैं, फैमिली को खिलाती हैं, अच्छा फील करती हैं, हमें भी सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो गई। रिकैप ब्रेक का टाइम है, रिकैप पे जाएंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा। कुछ भी रह गया हो, पास्ता कंप्लीट हो चुका है, मैं सिर्फ इसको निकालूंगी, सर्व करूंगी, अफगानी बोटी सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। क्रीमी स्पिनच मशरूम पास्ता अज्जा। उबला पास्ता 1 पैकेट, जैतून का तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन कुचला हुआ 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, चॉप टमाटर 4 अदद, कोकोनट मिल्क 1 कप, चने 1 केन, मशरूम 1 केन, क्रीम 1 पैकेट, पालक के पत्ते 2 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, धनिया के पत्ते हस्बे ज़रूरत, लाइम वेजेस सर्विंग के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज स्लाइस गोल्डन फ्राई करें, फिर इसमें कुचला अदरक लहसुन डाल के 2 मिनट फ्राई करें। अब थोड़ा पानी मिलाकर इसमें मशरूम और मसाले शामिल करें और ढककर पकाएं। उसके बाद कुटी काली मिर्च, चॉप टमाटर और चने शामिल कर दें। अब कोकोनट मिल्क, क्रीम और हरा धनिया मिला के 5 मिनट दम दें। आखिर में पालक के पत्ते और पास्ता डाल के चमचा चलाएं और गर्म गर्म सर्व कर दें। अफ़गानी बोटी अज्जा। बीफ बोटी 500 ग्राम, बीफ की चर्बी 250 ग्राम, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा। तरकीब: बीफ की बोटियों पर पपीते का पेस्ट लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें, फिर इसमें बीफ की चर्बी, नमक, काली मिर्च और पिसी दालचीनी शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद इन्हें इतना ग्रिल करें कि बीफ गल जाए। आखिर में सलाद के साथ सर्व करें। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे हमने क्रीमी स्पिनच मशरूम पास्ता सर्व कर दिया है। ज़रूर बना के खिलाएं, स्पेशली बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, लेकिन वो पास्ता बहुत शौक से खाते हैं। ट्राई करें, हो सकता है वो वेजिटेबल ये जो हमने स्पिनच इसमें ऐड की है वो उसको एंजॉय करें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपना प्लेटर करके और उसको सर्व कर देना है। मैं इसकी साइड्स क्लीन कर देती हूँ और साथ ही साथ अनाउंस भी करते चलते हैं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है।
और जो अफगानी बोटी है उसको थोड़ी सी सैलेड के साथ आप सर्व कर दीजिए। इसको रखते हैं यहाँ। तड़का में आज बनने जा रहा है दलिया मसाला, कोफ्ता सालन, मटन, खड़ा मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आप देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। जो सेंटर में इसके रख देते हैं। और साइड्स में हम इसके थोड़े से सैलेड रख देते हैं। वाइट प्लेटर है, कलर आएगा तो खूबसूरत सा लगेगा। थोड़ी सी कैबेज। और वैसे भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि ईद उल अज़हा में, बड़ी ईद में ढेर सारी गोश्त की रेसिपीज़ बन रही होती हैं। सब्ज़ी तो यकीनन नहीं बनेगी, लेकिन सैलेड का बड़ा सा बोल ज़रूर बनाएं। प्याज, कैबेज, खीरा ज़रूर उसमें ऐड करें, उससे ये होगा आपका हाजमा भी अच्छा रहेगा और गोश्त के साथ साथ आप थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलें यहाँ पर थोड़ा सा प्याज ऐड कर देते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कुछ भी अच्छा सा ईद पर स्पेशली अच्छा सा बनाएंगे, टेबल सेट करेंगे, ज़रूर एक अदद क्लिक ले लें, शेयर कीजिएगा पेज पर। कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, वो भी आप पूछ सकते हैं। अभी भी अगर आपसे मिस हो गई है रेसिपी तो आपने क्या करना है, हमारे पेज पे जाना है, वहाँ से रेसिपीज़ को आप कलेक्ट कर सकते हैं। वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।